चलिए साथियों, आज हम प्रारंभ करते हैं जीन पियाजे की स्टेजेस। आप सभी से अवगत हैं, आप पढ़ भी चुके हैं कि जीन पियाजे महोदय ने स्टेजेस से जुड़ी थ्योरी दी है। और अगर हम पिछली कक्षा की बात करें तो हमने इसकी विशेषताएं पढ़ी थी। तो खासकर 2-3 विशेषताएं हैं, उन पर जरूर ध्यान दें, वहाँ से प्रश्न आता ही है। यानी कि स्टेजेस अपरिवर्तनीय है, यूनिवर्सल है, हायरार्किकल है, क्रम में है। एक स्टेज आगे वाली स्टेज के लिए बुनियाद तैयार करती है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं। आज हम शुरू करते हैं इन स्टेजेस के बारे में। तो साथियों, पहले जीन पियाजे की जो स्टेज है उसमें हम इनके नामों से अवगत होना चाहेंगे। आप भी हैं, जरा इन पर ध्यान दीजिए। याद करते हैं, बार बार याद करते हैं तो याद तो हो ही जाता है, लेकिन इन नामों पर थोड़ा सा रुककर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। जीन पियाजे महोदय ने बाल विकास में जो चरण हैं, स्टेजेस हैं, अवस्था हैं, उनको इन 4 भागों में बांटा है। पहली जो स्टेज है वो है सांवेदिक गामक। सांवेदिक गामक। दूसरी स्टेज है पूर्व संक्रियात्मक। पूर्व संक्रियात्मक। तीसरी स्टेज है मूर्त संक्रिया। चौथी स्टेज है औपचारिक संक्रिया अवस्था या संक्रियात्मक अवस्था। अब इनका नाम अलग अलग किताबों में थोड़ा बहुत आगे पीछे गया है, जैसे कि एक गामक की जगह हिंदी में पेशीय वर्ड भी इस्तेमाल किया गया है। पेशीय, पेशियां होती मसल्स। अब इस गामक को समझे, ये पहली स्टेज है, जरा इस पर ही बात कर लें, इसके नाम पर ही। सांवेदिक गामक इंग्लिश में तो बहुत सिंपल है और हम ज़्यादा यूज टू भी है, यानी कि बहुत यूज करते हैं इन शब्दों को। सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज शॉर्टकट में भी बच्चे याद करते हैं, SMS, POS, COS, FOS, लेकिन जरा इसके नाम पर ध्यान दें, सेंसरी मोटर स्टेज। अब इसको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है कि यहाँ सांवेदिक, सेंसरी, गामक, मोटर। तो ये गामक से क्या तात्पर्य और मोटर से क्या तात्पर्य? यहाँ हाथ पैरों का चलना भी समझ सकते हैं। हाथ पैरों को हम चलाते या बच्चा चलाता है। दिमाग में इंफॉर्मेशन, सूचनाओं को प्राप्त करना है, तो सूचना को प्राप्त करने का दिमाग के पास क्या साधन है? सूचना को प्राप्त करने का साधन है सेंसर्स। आंखें, देखना, सुनना, छूना, टच करना, मुंह से टच करना, ये साधन है। और इन्हीं साधनों को यहाँ सेंसरी कहा गया है और हिंदी में यहाँ सांवेदिक या संवेदी। तो आसान ये है कि इंग्लिश पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। हिंदी में आप प्रश्न पढ़ते हैं तो पढ़िए। अगर ऐसे प्रश्न दिखता है कि आपको पियाजे की स्टेज का है, 1 से 2 क्वेश्चन तो आने तय होते हैं, तो आप उसको एक बार इंग्लिश में जरूर पढ़िए और इंग्लिश से आप इजीली उसको हैंडल कर सकते हैं। दूसरा वर्ड है इसमें मोटर, यानी कि गामक। गामक को मैंने बताया है वही चलाना। तो ये सूचनाएं दिमाग को पहुंचाते हैं हमारे सेंसर्स, और दिमाग उनसे बेसिक स्ट्रक्चर बनाता है बच्चे का, जिसे हम स्कीमा कहते हैं। प्याजे महोदय ने स्कीमा वर्ड कहा है। दूसरी स्टेज पर ध्यान दें, पूर्व संक्रियात्मक या पूर्व संक्रियात्मकता, प्री ऑपरेशनल स्टेज। यहाँ बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात है कि इसे प्री ऑपरेशनल कहा गया है, जबकि बच्चा इस स्टेज में बहुत कुछ सीखता है और बहुत कुछ नया भी करता है। तो लेकिन इसे आगे आने वाले चरण के लिए ही प्री कह दिया गया है। यहाँ इनकी
इस स्टेज की एक आयु सीमा भी है, 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष और ये 11 वर्ष से किशोरावस्था तक। तो यहाँ प्री ऑपरेशनल, अब मैं आपका ध्यान फिर से यहाँ ले जाना चाहूँगा संक्रियात्मक। पूर्व का मीनिंग सबको पता ही है, पहले, यानी कि प्री, किससे पहले की बात हो रही है? इन दोनों से पहले की बात हो रही है। तो यहाँ ऑपरेशनल, अब बच्चे ने जो स्कीमास बनाए हैं अपने दिमाग में और उसमें इक्विलिब्रियम डिसइक्विलिब्रियम होता है और उनमें फिर सामंजस्य बैठाया जाता है, बच्चा उससे अपनी समझ का निर्माण करता है, यानी कि संज्ञान का निर्माण करता है। तो उस संज्ञान के निर्माण का बच्चा प्रयोग करना, इस्तेमाल करना शुरू करता है। यहाँ ऑपरेशनल से मतलब है कार्य। अगर इजीली हम हिंदी में वर्ड कहें, कार्य करना। भाई हम ऑपरेशनल वर्ड कहाँ यूज़ करते हैं, ज़्यादातर हम अवगत होते हैं तो सामान्य बोलचाल की भाषा में, अगर ग्रामीण क्षेत्र में भी देखा जाए तो कि भाई फलाने का ऑपरेशन हुआ है, कोई प्रॉब्लम आ गई शरीर में, ऑपरेशन हुआ है, चीड़ फाड़ हुई है शरीर में, तो वहाँ भी कार्य करने से ही मतलब है। तो प्री ऑपरेशनल, दिमाग की सोचने की क्षमता यहाँ शुरू होती है, कार्य करना शुरू करती है 2 वर्ष की आयु के बाद से। और पियाजे महोदय भी कहते हैं कि इस स्टेज की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है लैंग्वेज। बच्चा लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है वातावरण से इंटरेक्शन करने के लिए। और फिर जो शुरुआती हमने बेसिक चीज़ें पढ़ी थी, एडेप्टेशन, ऑर्गेनाइजेशन, एडेप्टेशन, और एडेप्टेशन में 2 चीज़, एसिमिलेशन और एकमोडेशन की प्रक्रिया चलती है। एसिमिलेशन में संतुलन बिगड़ता है, यानी कि डिसइक्विलिब्रियम होता है, उसको इक्विलिब्रियम लाने के लिए एकमोडेशन होता है। तो इस प्रक्रिया में बच्चा यहाँ प्री ऑपरेशनल, अब जो उसने स्कीम्स बनाई हैं उनका इस्तेमाल करना है, कार्य से मतलब समझे, प्री ऑपरेशनल। तीसरी स्टेज का नाम है मूर्त संक्रियात्मकता या मूर्त संक्रिया। अब यहाँ मूर्त और अमूर्त भी बहुत बार आता है और यहाँ इंग्लिश में वर्ड है कंक्रीट। कंक्रीट शब्द हम जब चलन में देखते हैं तो भाई रोड डलती है, मकान बनता है, कंक्रीट मजबूती के लिए, ठोस। तो ये जो प्री ऑपरेशनल संज्ञान की प्रक्रिया हुई है, अब वो आकर यहाँ मजबूत होती है, बच्चे में उसमें मजबूती आती है। कुछ चीज़ें वो इस स्टेज में नहीं कर पा रहा था, उसका शुरुआत शुरू हो चुकी थी, अब वो वहाँ कर पाता है, उनका इस्तेमाल अच्छे से कर पाता है। जब इस स्टेज के बारे में पढ़ेंगे तो हम उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि अब बच्चा क्या क्या कर पाता है। क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, सीरिएशन। नेक्स्ट स्टेज है औपचारिक संक्रियात्मकता या औपचारिक संक्रिया, और जिसका इंग्लिश में नाम है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ज़्यादातर देखते हैं भाई, अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो फॉर्मल ड्रेस में जाते हैं, जजिस, वकील या फिर जो पुलिस की भी ड्रेस होती है वो फॉर्मल ड्रेस कहलाती है। ये शब्द जो है फॉर्मल बार बार आएगा, और यहाँ औपचारिक वर्ड है, इसको बेसिकली लिया जाता है नियम कानूनों से। अगर इस स्टेजेस से अलग मैं इस शब्द की बात करूं तो जो जिसमें नियम कानून होते हैं, नियम में बंधे रहकर, कानून में बंधे रहकर हमें काम करना है, तो वहाँ फॉर्मल औपचारिक वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो हम कहेंगे बच्चा फॉर्मल एजुकेशन ले रहा है, औपचारिक शिक्षा ग्रहण कर रहा है। और जो बच्चे स्कूल नहीं जाते या व्यक्ति स्कूल से बाहर है तो समाज में चीज़ों को होता हुआ देख रहा है, वहाँ भी सीख रहा है, तो वो अनौपचारिक शिक्षा ग्रहण कर रहा है। इस शब्द का वहाँ उसके साथ ये संबंध है। लेकिन यहाँ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज का क्या मीनिंग है कि बच्चे ने यहाँ मजबूती तो पा ली, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज,
अब अपनी समस्याओं को बच्चा दिमाग में जोड़ घटा करके सॉल्व कर सकता है, खुद से डिसीजन ले सकता है। डिडक्टिव हाइपोथेटिकल रीजनिंग का विकास यहाँ होता है और बच्चा यहाँ अच्छे से फैसले ले सकता है। तो अब देखें, एक और साइकोलॉजी में वर्ड आता है, वो आता है माइलस्टोन, मील का पत्थर। तो इस अगर हम कहें फॉर्मल स्टेज एक मील का पत्थर है। जैसे आप देखते हैं ना रास्ते में पत्थर गड़े होते हैं कि भाई दिल्ली अभी 10 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर है, पानीपत इतने किलोमीटर है, मील का पत्थर। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि बच्चा यहाँ तक आ गया है तो उसमें इतनी चीज़ों का विकास हो चुका है, यानी कि वो डिडक्टिव हाइपोथेटिकल रीजनिंग यहाँ पर समझ सकता है, कर सकता है। तो इसी अनुसार हमारी शिक्षा प्रणाली, स्कूलिंग या कॉलेज या पूरे विश्व में विभाजन है, प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी और फिर कॉलेज। वापस आते हैं दोबारा नाम पर। सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 वर्ष, प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 वर्ष, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 से ऊपर। कोशिश करें इंग्लिश में याद करें, क्योंकि जीन पियाजे महोदय ने अपने सिद्धांत को समझाने के लिए इन स्टेजेस को ये नाम दिए हैं और हमें ये समझ में भी आने चाहिए और याद भी रहने चाहिए। हिंदी में याद करने में कठिनाई आती है, लेकिन बार बार रिपीटेशन होता है तो हम उसके आदी हो जाते हैं, तो ये भी हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं रहती। सांवेदिक गामक, गामक में मोटर वर्ड को ये जो वर्ड है मोटर, इसका जरूर ध्यान रखें। हिंदी में तो गामक की जगह पेशीय शब्द भी इस्तेमाल किया गया कुछ किताबों में, और हो सकता है कि नया वर्ड भी कोई यूज़ कर ले। अभी तक गामक, पेशीय जो भी इस्तेमाल होता है, लेकिन आपको इंग्लिश में एक ही वर्ड मिलेगा, वो सेंसरी मोटर स्टेज, मोटर ही मिलेगा। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक। पूर्व का मतलब क्या है? प्री ऑपरेशनल, कार्य करने से पहले, दिमाग के कार्य करने से पहले का विकास। दिमाग तो भी काम कर ही रहा है प्रॉपर तरीके से। इस स्टेज में बच्चा बहुत सारी चीज़ें सीखता है, भाषा का बहुत तेज गति से विकास होता है और भाषा का इस्तेमाल बच्चा करता है समझने के लिए चीज़ों को। तो जब उसके दिमाग में जो कॉन्सेप्ट बनने शुरू हो जाते हैं, तो इसीलिए इसे प्री ऑपरेशनल कहा गया है। और बाद में इस कंक्रीट में अब उन ऑपरेशंस को वो बिल्कुल अच्छे से कर पाता है। अब इनकी सहायता से जब वो कंक्रीट पे आ गया, तो फॉर्मल में आने के बाद अब वो उसमें जोड़ घटा खुद ही कर सकता है, खुद से फैसले ले सकता है। डिडक्टिव हाइपोथेटिकल रीजनिंग, यानी कि उच्च स्तर की तार्किक क्षमता बच्चे में विकसित हो जाती है यहाँ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। तो इनके नाम पर जरूर ध्यान दें और एक ही बार देने की आवश्यकता है। जब आप इसे एक बार अच्छे से ध्यान देंगे तो ये कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर हो जाएगा। बार बार भी करते जाते हैं तो हमें हिंदी के भी नाम याद हो जाते हैं, लेकिन इंग्लिश के तो आपको मस्ट याद करने चाहिए, क्योंकि पेपर जो है वो इंग्लिश में ही सेट होता है। हम बहुत सारे बच्चे जो है हिंदी मीडियम से तैयारी करते हैं, हिंदी मीडियम में किताबें भी हैं। और जब वो आजकल एआई का ज़माना है, आप लिखेंगे पियाजे की स्टेजेस तो पूरी आ जाएगी इंग्लिश में लिखी, वो हिंदी में कन्वर्ट भी हो जाती है। वो बहुत सारी किताबों से लाकर वहाँ दे देते हैं और बहुत सारे अध्यापक भी पढ़ाते हैं, किताबों में भी लिखा है। लेकिन आपको एक बार अपना कॉन्सेप्ट बनाना है, क्लियर करना है, और वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एक एक शब्द को आपको देखना है। स्टेजेस तो सब में ही आ रहा है। तो सेंसरी मोटर, सेंसर्स क्या हैं आपके पास भी हैं। आप अगर इस वीडियो को देख लें तो सेंसर का इस्तेमाल कर रहे हैं। और आज जब आप लिखना शुरू करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर ये मोटर का इस्तेमाल है। बच्चे के पास शुरू में साधन क्या है? हाथ पैरों को चलाना, तो ये गामक वर्ड इस्तेमाल है, मोटर, हाथ पैरों को चलाना। इजीली अगर आप इस शब्द को समझें मोटर को, तो यहाँ हाथ पैरों को चलाना, पेशियों को चलाना।
पेशियों की सहायता से बच्चा क्या करता है, जो उसके सामने ऑब्जेक्ट आया या वस्तु आई वो वहाँ तक खिसकता है, वहाँ तक पहुँचता है, उसको पकड़ता है और मुंह में रखने की कोशिश करता है, चूसने की कोशिश करता है। ये कुछ स्वाभाविक सहज क्रियाएं हैं जिन्हें रिफ्लेक्सेस कहते हैं हम। ये स्टेज में आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो इन्हें देखेंगे। मेरा इस वीडियो में फोकस ये है कि आपको नाम और इसमें बच्चों की आयु दोनों याद हो जाए। बोर्ड छोटा है इसलिए मैंने यहाँ आयु नहीं लिखी है, फिर भी 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11 और इसके बाद 11 से ऊपर। अब ये जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है 2 से 7 की, इसमें एक है 2 से 4 और 4 से 7 इंट्यूटिव स्टेज, उसे भी हम देखेंगे जब इनके डिटेल में स्टेजेस के बारे में करेंगे, क्योंकि स्टेज डिटेल में करना भी ज़रूरी है। धन्यवाद।